हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जिसमें एक मासूम स्टूडेंट ने खुद को एक जीनियस बना लिया। इस फिल्म का नाम है इन आवर प्राइम। कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रेस्टिजियस स्कूल को दिखाया जाता है। वहाँ पे एक खान नाम का स्टूडेंट पढ़ता था एंड वो बाकी बच्चों जितना इंटेलिजेंट नहीं था। उन सभी के बीच खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। लगभग 10 महीने हो गए थे उसके स्कूल में पढ़ते हुए, लेकिन वो बाकी बच्चों के साथ बिल्कुल भी कॉम्पीट नहीं कर पाता था। वो हम लोगों से कहता है कि इंटेलिजेंट होना कितना अच्छा होता है, पर मैं वो फीलिंग फील नहीं कर सकता। कितने महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं इन सभी बीच ऐसा फील करता हूँ जैसे मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और दिन प्रतिदिन ये मेरे अंदर की अंडर कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हान खुद से ही कहता रहता है कि आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, क्या मेरी यहाँ सच में कोई ज़रूरत है भी। एंड अगले सीन वो अपने क्लास में था जहाँ पे टीचर मैथ्स पढ़ा रहे थे। टीचर का नाम था जंग। वो स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करवा कर पूछ रहे थे कि उन लोगों को कोई डाउट तो नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होता। हान भी कुछ नहीं पूछता क्योंकि इन सबको देख उसकी हिम्मत नहीं होती। टीचर सभी से हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूँ मैं यहाँ पर जीनियसेस के बीच खड़ा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग कुछ भी ना पूछो। कभी कभार मेरे लिए पूछ लिया करो। बेसिकली हम समझ पाते हैं कि इन सुपर इंटेलिजेंट बच्चों के बीच आखिर हान को कैसा फील हो रहा होगा। टीचर उन सभी को बोल रहे थे, तुम अभी सिर्फ 10th में हो, फिर भी तुम लोगों ने 12th के सिलेबस को खत्म कर दिया है। बहुत ही अच्छी बात है। और हान का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ लग रहा था। मैथ सब्जेक्ट में हान की रैंक 240 बच्चों में से 238 आई थी। मतलब उससे कमजोर भी 2 और बच्चे थे। रात को पढ़ते वक्त हान सोच रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूंगा। 240 बच्चों में मेरी रैंक 238 है। वो आज के दिन के बारे में सोच रहा था। जब उसे टीचर ने कहा था कि इतने खराब रैंक से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो उसे बहुत दुख होता है। अगर तुम किसी नॉर्मल हाई स्कूल में होते तो शायद तुम वन ऑफ द टॉपर्स में होते, लेकिन ये स्कूल नॉर्मल हाई स्कूल के जैसा नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। टीचर उससे कहते हैं, मैं अभी तुमसे जो कहूँगा उस पर प्लीज़ ध्यान देना। देखो तुम स्कूल के लेवल को मैच नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हें यहाँ से ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए और किसी नॉर्मल हाई स्कूल में चले जाना चाहिए, वरना तुम जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ हमेशा डीमोटिवेटेड फील करोगे। जाओ जाकर अपनी मॉम से इस बारे में बात करो। अब हम देखते हैं हान जो हॉस्टल में रहता था, उसके दोस्त आए थे उसके रूम में एंड उन्होंने कुछ मंगवाया था। वहाँ से कहते हैं, प्लीज़ तुम इसे ला दो। और हान चला जाता है लाने के लिए। वो सामान लाकर सीक्रेटली बिल्डिंग पर चढ़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे उस बिल्डिंग का जैनिटर देख लेता है जिसका नाम था सैंग। और वो पैकेट को चेक करता है तो उसमें बियर और स्नैक्स थे। जैनिटर सैंग ये बात टीचर को बता देते हैं और अगले दिन क्लास में टीचर सबके सामने हान को खड़ा कर उससे पूछे थे कि तुम इन 4 बोतल्स को अकेले खत्म करने वाले थे क्या? अगर नहीं तो बता दो तुम्हारे साथ 3 और शख्स कौन थे? हान कहता है, मैं खत्म कर देता हूँ, ये मैंने सिर्फ खुद के लिए मंगाए थे। टीचर कहते हैं, 4 चॉपस्टिक्स और 4 स्पून्स, वो भी तुम अकेले यूज करने वाले थे। अब तो सच बता दो। हान सच नहीं बताता। हान की हिम्मत को देख पीछे बैठी उसकी क्लासमेट जिसका नाम था जिन, वो काफी सरप्राइज थी। जो बंदा दूसरों से बात नहीं कर पाता आज इतना कमाल दिखा रहा है। फिर टीचर कहता है, मैं भी इस एज में ऐसे ही था। पहले अपने दोस्तों को साथ देता था, फिर कुछ और करता था, लेकिन तुम जिन लोगों के लिए खुद को इस दिक्कत में डाल रहे हो, तुम्हें लगता है ये लोग तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे? कोई काम नहीं आने वाले। सच कह रहा हूँ, सभी मतलब ही है यहाँ। फिर टीचर कहते हैं, मुझे नाम बताओ वरना 1 महीने के लिए हॉस्टल से बाहर निकाल दिए जाओगे। हान कहता है, मैं था और मेरे साथ। यदि उसके दोस्त घबरा जाते हैं कि हम लोग भी फंसे, लेकिन हान कहता है, सिर्फ मैं था और मेरे साथ कोई भी नहीं। एंड यही सच है। यदि जिन और सरप्राइज हो जाती है, ये लड़का क्या ही है, इसे कोई डर नहीं लगता क्या? लंच ब्रेक में उसके दोस्त से थैंक्स बोल रहे थे उनके नेम को नहीं लेने के लिए, और एक बंदा तो उसे पैसे देने लगता है। हान उसे रोकता है कि पैसे मत दो। हान का दूसरा दोस्त कहता है, तुम्हारी मॉम तुम पर बहुत नाराज हो जाएंगी तुम्हें हॉस्टल से बाहर निकाल देने के लिए। तभी तीसरा दोस्त कहता है, एक तरीका है बचने का। साइंस बिल्डिंग के ब्लॉक 103 में तुम रह सकते हो। वहाँ पे बहुत कम ही लोग जाया करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी उन्हें जैनिटर सैंग दिखते हैं रास्ते में चलते हुए। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनके कारण ये पार्टी खराब हुई थी और हान फंस गया। अब हम सैंग को एक डॉक्टर के पास देखते हैं। वो एक्चुअली में एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर थे जो वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए। वो डॉक्टर के पास स्लीपिंग पिल्स लिखवाने गए थे क्योंकि उन्हें सोने में प्रॉब्लम होती थी। अब हम देखते हैं कि टीचर ने हान को क्वेश्चंस की बहुत सारी शीटें दे दी थी सॉल्व करने के लिए। वो उससे कहते हैं कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे क्योंकि इन्हें मैंने खुद से बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर हान अपने बैग को पैक करके वहाँ से जाने लगता है एंड बाहर उसका जिन वेट करी थी। वो उसे कहती है, मेरे साथ सिगरेट पियोगे? वो मना कर देता है। वो कहती है, ड्रिंक कर सकते हो लेकिन सिगरेट नहीं पी सकते, ये तो कोई बात नहीं बनी। हान कहता है, मैं ड्रिंक भी नहीं करता। जिन उसे समझाने आई थी कि अगर तुम्हें बाकी तीनों का नाम ले लिया होता तो तुम सबको वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता, लेकिन अब देखो इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दी गई है, तुम थोड़े फिल्म कम देखा करो, वो बेहतर रहेगा। फिर वो अपने घर चला जाता है एंड घर पे कोई भी नहीं था तो वो साफ सफाई कर बैठा हुआ था। फिर उसकी मॉम घर आती है तो उससे देख काफ़ी खुश होती है। बहुत समय बाद वो दोनों मिल रहे थे। उसकी मॉम एक कॉल सेंटर पर जॉब करती थी। वहां को उस यूनिफॉर्म में देखकर बहुत खुश थी। वो कहती है, सभी पेरेंट्स का ये सपना होता है कि उनका बच्चा एक प्रेस्टीजियस स्कूल में पढ़ाई करे। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उसके फादर अब नहीं है। उसकी मॉम उसके लिए बहुत मेहनत करती है ताकि वो अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सके। अपनी मॉम की खुशी देखकर वो बता ही नहीं पाता कि उसे हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया है।
1 महीने के लिए, क्योंकि अगर वो अपनी मॉम को ऐसा बताता तो उसकी मॉम कारण पूछती एंड कारण जानकर उसकी मॉम का दिल टूट जाता। फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि अब उसे जाना होगा, वो बस कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लेके आया था। उसकी मॉम उसे पूछती है सब कुछ ठीक तो है ना, वो कहता है हाँ। फिर वो वहाँ से लौट जाता है। रास्ते में जाते वक्त बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। वो भागकर जेनेटर सैंग की जगह पे चला जाता है। वहीं हम जेनेटर सैंग को देखते हैं जो अपनी जगह की ओर आ रहे थे। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि सामने किसी के पैरों के निशान है और साइड पे किसी का बैग रखा हुआ है। वो जोर से कहते हैं जो भी हो बाहर आ जाओ। तभी हान उनके सामने आ जाता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से हॉस्टल जाओ। वो कहता है कैसे जाऊँ, आपके कारण ही वहाँ से निकाल दिया गया हूँ। फिर सैंग उसे अपने साथ अंदर ले आते हैं। हान उन्हें बताता है कि अब मैं अपने घर पे नहीं जा सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं, तो उसके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। फिर हम देखते हैं हान अपने होमवर्क को कंप्लीट करा था एंड इसी बीच उसे नींद आ जाती है। सैंग उसके शीट्स को उठा लेते हैं और उसके होमवर्क को देख रहे थे। अगली सुबह सैंग उसे उठाकर भगा देते हैं कि तुम्हारा घर नहीं है, अपने स्कूल जाओ। फिर वो स्कूल चला आता है। स्कूल में टीचर जंग सभी बच्चों को एक एक करके होमवर्क के आंसर्स पूछ रहे थे। जब टीचर जंग हान से पूछते हैं तो वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसने काम किया ही नहीं था। पर जैसे वो शीट की तरफ देखता है तो उस पर सारे आंसर्स लिखे हुए थे। वो आंसर्स देखकर बता देता है। टीचर भी हैरान थे कि ये तो बहुत ही सारे टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन तुमने सॉल्व कैसे कर लिया। हान को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने होमवर्क को आखिरकार कंप्लीट कैसे किया। फिर टीचर सभी से पूछते हैं कोई है जिसने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हों। पीछे बैठी जिन देख लेती है कि हान ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वो ये देख बहुत खुश थी और वो हान की तरफ मुस्कुराती हुई देखती है। पर तभी हान उसे चुप होने के लिए कहता है और मना करता है कि प्लीज टीचर को मत बताना। फिर अगली सीन में वो सैंग के पास जाता है और उसे पूछता है कि इन प्रश्नों को आपने सॉल्व किया क्या। सैंग उसे तुरंत वहां से भगा देते हैं। फिर वो शाम को रिविजन क्लास में बैठा था और सभी बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे थे। हान का सामान वहां से गिर जाता है और वो उन्हें वापस रख रहा था और इसी बीच दूसरे बच्चों की वो बातें सुन लेता है। वो बच्चे कह रहे थे क्या कि मैथ्स टीचर को क्या हो गया है, वैसे इम्पॉसिबल से सम्स क्यों दे रहे हैं, मेरी एलीट ट्यूशन टीचर से भी 7 प्रॉब्लम्स गलत हो गए। ये सब सुनकर हान तुरंत सैंग के पास जाता है उनसे मदद मांगने, पर वो उसे मना कर देते हैं। शाम को वहाँ पे सफाई करने लग गया था एंड सैंग ये देख उसे भगा देते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे निकलवाओगे क्या। अगले दिन हान दोबारा जाता है हेल्प मांगने, पर वो दोबारा मना कर देते हैं। एंड अगले सीन में सैंग जो अपना काम करे थे वहीं पे कुछ टीचर्स बातें करे थे और उनमें से एक जंग भी थे। वे बात करे थे कैसे उन लोगों को ना चाहते हुए भी कुछ बच्चों से कहना पड़ा है कि उन्हें स्कूल से ट्रांसफर ले लेना चाहिए क्योंकि सभी लोग यहाँ की फीस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और वो इतने टैलेंटेड भी नहीं है कि उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाए। और वहाँ पर वो हान का नाम भी ले रहे थे। ये सब कुछ सैंग सुन लेते हैं। अब शाम को हम देखते हैं कि हान प्रैक्टिस करा था कैसे वो सैंग को मनाए ताकि सैंग उसे मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दे। तभी सैंग उसे देख लेते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। हान उसे रिक्वेस्ट करता है तो वो कहता है तुम उनसे मैथ्स क्यों पढ़ना चाहते हो, अच्छे नंबर लाने के लिए ताकि अच्छे कॉलेज में जा सको एंड ताकि अच्छी जॉब मिल सके। हान कहता है हाँ सर, और यही कारण होगा। सैंग कहते हैं ऐसा है तो ट्रांसफर कर लो ना स्कूल से, नॉर्मल स्कूल पे जाओ, वहाँ अच्छे नंबर ले आओगे। हान कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे मेरी मॉम का दिल टूट जाएगा, उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे यहाँ पे एडमिशन दिलवाया है। सैंग पूछता है तुम्हारे फादर, वो कहता है अब वो इस दुनिया में नहीं है। सैंग पूछता है तुमने कहा था कि वो दोनों बाहर गए हैं, फिर ये क्या है। हान कहता है वो मैंने उस दिन झूठ बोला था। सैंग कहता है उनके साथ क्या हुआ था। हान कहता है ये भी बताना पड़ेगा क्या। सैंग कहते हैं ये एक फ्री कंट्री है, तुम नहीं बताना चाहो तो मत बताओ। हान उन्हें बता देता है कि वो जब 6 साल का था तो उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया था। वो रास्ता क्रॉस करे थे और एक ट्रक ड्राइवर ने नशे में उन्हें ठोकर मार दी। ये बोलकर हान कहता है अब आपको सुकून मिल गया सब कुछ जानकर। सैंग उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में सिर्फ तुम हो जिसकी लाइफ ट्रैजिक है, अगर ऐसे ही खुद में सिंपैथी करते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हान कहता है मैं सिंपैथी कहाँ कर रहा हूँ, पर बल्कि मैं बहुत नाराज हूँ खुद से। सभी बच्चे मेहनत करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, पर मैं कुछ नहीं कर पाता, किसी काम का नहीं हूँ और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो ये बोलकर जाने लगता है। तभी सैंग उसे कहता है कल साइंस बिल्डिंग के ब्लॉक 103 में आ जाना और जब आओगे तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेकर आना। मतलब वो हान को पढ़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो अपने एक दोस्त से मिलने जाते हैं जिसका नाम था चोई, जो एक जंकयार्ड चलाता था। सैंग को सामान चाहिए थे तो वो चोई से ले लेते हैं। अब हान जगह ढूंढकर ब्लॉक नंबर 103 में पहुंच जाता है एंड सैंग वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे। सैंग उसे कहता है मुझसे पढ़ना है तो 3 रूल्स मानने होंगे। पहला कि यहाँ पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरा मैथ से सिवा और कोई बात नहीं करना यहाँ पे। और तीसरा कि तुम्हारे नंबर कितने आएंगे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अब सैंग उसे प्रॉब्लम देते हैं सॉल्व करने। वो देख कर कहता है ये तो बहुत ईजी है एंड इसे सॉल्व कर वो आसानी से आंसर बता देते हैं। सैंग कहता है दोबारा चेक करो। वो अच्छा चेक करता है तो वो प्रश्न ही गलत था। वो कहता है आपने गलत क्वेश्चन क्यों दिया। सैंग कहता है बिना समझे कि क्वेश्चन गलत या सही तुम आंसर के लिए बहस करे थे। हमेशा पहले ये समझो कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, वो सही है या गलत, फिर आता है दूसरा स्टेप उसे सॉल्व करने का। वो कहता है ओके मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। सैंग उसे कहता है एप्सिलॉन। हान पूछता है इसका मतलब क्या हुआ। तभी सैंग को अपना बचपन याद आता है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मैथ कंपटीशन जीता था जिसपे उन्हें बहुत ही प्रेस्टिजियस बंदे का पेन मिला होता है एंड उस बंदे ने ही एप्सिलॉन कहा था। फिर सैंग वहाँ से जाने लगता है तो हान भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। वो कहता है मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। हान कहता है मेरे पास कोई जगह नहीं है, आपको पता है ना। इसे सैंग उसे अपने साथ रहने दे देता है।
अगले दिन स्कूल पे टीचर जंग सभी बच्चों को बता रहे थे कि स्कूल पे एक पाइथागोरस मैथमेटिक्स कंपटीशन होने वाला है, इसलिए वो चाहते हैं सभी बच्चे उसमें भाग लें। टीचर सभी को समझा रहे थे कि मैं जानता हूँ तुम सब मैथ्स ओलंपियाड के लिए तैयारी करे होगे, लेकिन याद रखना वो तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलवा पाएगा, सिर्फ स्कूल ही तुम्हें एडमिशन दिलवा सकता है, तो मेहनत अच्छे से करना। और टीचर ये भी कहते थे इस कंपटीशन को तुम अपना फाइनल एग्जाम भी समझ सकते हो, इसमें पेपर बाहर के टीचर्स तैयार करेंगे तो तैयारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। शाम को हान स्ट्रॉबेरी शेक खरीद रहा था। जिन उसे देख लेती है एंड अगले दिन भी जिन उसे खरीदते हुए देखती है और फिर उसके अगले दिन भी, तो वो जाकर हान से पूछ ही लेती है तुम्हें क्या इसका एडिक्शन है। हान ये वहां से जल्दी भागता है। फिर सैंग उसे पढ़ा रहे थे एंड सैंग उसे अच्छे समझाते हैं कि उसे किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, नंबर्स पे ध्यान देने से पहले स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पूरी रात बैठकर हान मेहनत पे मेहनत किए जा रहा था। अगले दिन क्लास में हान सो जाता है और उसे देखकर जिन उठाती है और बताती है तुमसे मिलने कोई आया है। अपने दोस्त से बात करता है, उसका वो दोस्त स्कूल से ट्रांसफर ले रहा था। उसे देख हान को थोड़ा बुरा लगता है। फिर हान एक जगह पे अकेला बैठा था, उसे अकेला बैठा देख जिन उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है क्या तुम ट्रांसफर लेने का सोच रहे हो? वो कहता है प्लीज चली जाओ। वो कहती है मेरी बात तो सुनो, मेरी हालत भी अच्छी नहीं है, हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। उसकी बातों से हान को गुस्सा आ जाता है कि तुम और मैं एक बोट पे सवार नहीं है और ना ही कभी हो सकते हैं। हमारी दुनिया बहुत अलग है, तुम कभी नहीं समझ सकती कि मुझ जैसों पे क्या गुजरती है जब आप गरीब हो और आपकी फैमिली के लिए कुछ भी सही ना हो। एक्चुअली जिन बहुत ही अमीर थी पर वो नेचर की बहुत स्वीट थी, लेकिन हान खुद परेशान था इसलिए उस पर नाराज हो जाता है। तभी जिन की मॉम आकर जिन को घर ले जाती है। रास्ते उसकी मॉम से समझा रही थी कि तुम उससे बात क्यों करी हो, तुम्हें पता है ना कि हमारा स्टेटस क्या है। जिन कहती है हाँ मुझे पता है, आप और फादर डिवोर्स ले रहे हो और चक्कर में मेरी लाइफ खराब हो रही है, ये है हमारा स्टेटस। मुंह पे बेइज्जती। जिन पे पियानो की धुन सुन रही थी तो उसकी मॉम से कहती है पियानो को भूल जाओ, सिर्फ पाइथागोरस कंपटीशन पे ध्यान दो। जिनको पियानो का बहुत शौक था लेकिन वो नहीं बजा पाती पढ़ाई के प्रेशर के कारण। जिनके उनसे बताती है कि उन्होंने एक नया ट्विटर रखा है जिनके पाइथागोरस कंपटीशन के लिए, वो फिर उसे वहां पर लेकर भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हान को देखते हैं जो सैंग को बता रहा था कि उसके एक दोस्त ने ट्रांसफर ले लिया है। हान कहता है क्या उसे भी ट्रांसफर ले लेना चाहिए, क्या वो यहाँ पे टिक भी पाएगा। सैंग उसे समझाते हैं कि मैथ्स पे अचीवमेंट पाने के लिए करेज की जरूरत पड़ती है, हार ना मानना, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओगे एक दिन खुद कॉन्फिडेंस सबसे अधिक हो जाएगा, फिर तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं होगी। सैंग हान को पिछली बार की प्रैक्टिस शीट दिखाते हैं जिसमें हान ने पूरी रात बैठकर मेहनत किया था। उसे समझाते हैं कि ट्रांसफर मत लो, तुमने इतनी जल्दी इतना कुछ सीख लिया तो तुम आगे का भी सीख लोगे, घबराओ मत। और यहाँ 1 महीने का वक्त पूरा हो जाता है और हान अपने हॉस्टल पर दोबारा रहना शुरू कर देता है। अगले दिन एक्स्ट्रा क्लास के टाइम जिन हान को स्ट्रॉबेरी शेक लेते देख लेती है जिसपे उसने सॉरी लिखा था पिछले दिन उसे अपसेट करने के लिए। क्लास के बाद हान सैंग के पास चला जाता है, इस बार जिन भी उसका पीछा करती है एंड वहां जाकर वो उन दोनों को देख हैरान रह जाती है। हान उसे वापस भेजने की कोशिश करता है पर जिन सैंग को देख सरप्राइज थी कि हमारे स्कूल का जेनिटर मैथ्स जीनियस है। वो खुद का परिचय करवाती है और कहती है मैंने आपके बारे में हान से बहुत कुछ सुना है, वो हमेशा आपकी तारीफ करता है। हान कहता है ये झूठ बोल रही है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। फिर वो सभी वहां से जा रहे थे तो जिन कहती है क्या मैं भी यहाँ आ सकती हूँ। सैंग हाँ कर देते हैं लेकिन कहते हैं किसी और को प्लीज मत बताना। फिर वो सभी जा रहे थे तभी उन्हें कुछ बच्चे दिखते हैं ड्रिंक और स्नैक्स मांगते हुए। सैंग उन्हें इग्नोर करके जाने लगता है। हान कहता है उन्हें क्यों नहीं पकड़ रहे हो। सैंग कहते हैं जाने तो बच्चे हैं। हान कहता है सिर्फ मुझे फंसाया, मैं बच्चा नहीं था क्या। अगले शाम हान सैंग से पूछता है आपको मैथ्स इतना पसंद क्यों है। सैंग उसे डिटेल में समझाते हैं कि मैथ्स के कारण हम क्या कुछ नहीं कर पा रहे आज के वक्त में, ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है हम सभी की लाइफ में। फिर वहां पे जिन भी जाती है। हान ने जिन को बुलाया था एंड वहां पे एक पियानो रखा था तो हान उसे कहता है प्लीज तुम बजाओ इसे। एंड सैंग और जिन दोनों मिलकर उस पियानो को बजाने लगते हैं। सैंग जिन को एक नया सॉन्ग सिखाते हैं। जिन पियानो को बजाकर आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। एंड अगले दिन क्लास में हान टीचर से कहता है आपकी सम का आंसर रॉन्ग है सर। वो फिर बोर्ड पे जाकर सही आंसर सॉल्व करके दिखाता है एंड टीचर ने क्वेश्चन गलत दिया था इसलिए उसका आंसर वो आ रहा था जो हान ने दिखाया। टीचर कहते हैं आंसर वही होगा जो मैंने बताया। हान कहता है लेकिन आपको तो क्वेश्चन सही देना होगा वरना हम लोग कैसे करेंगे। टीचर उसकी इस हरकत से गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम सबको नंबर चाहिए तो ऐसे ही करना होगा। हान को क्लास से बाहर निकाल देते हैं एंड बाकी उसे कहते हैं तुम्हें समझना होगा कि एग्जामिनर की इंटेंट क्या थी पेपर बनाते वक्त, अगर नहीं समझ पाओगे तो ये तुम्हारी गलती है। एग्जामिनर अगर रेड को ग्रीन कहे तो तुम्हें भी वही कहना होगा। क्लास के बाद हान सर से कहता है सर मैं ट्रांसफर बिल्कुल नहीं ले रहा। वहीं दूसरी तरफ सैंग का दोस्त जोई उन्हें एक स्मार्टफोन गिफ्ट करता है। शाम को सैंग के हाथ में स्मार्टफोन देख हान कहता है आपने ये आज ही लिया है। सैंग कहता है दुनिया की सारी जानकारी मेरे एक टच में मेरे सामने आ जाएगी, ये क्या ही चीज़ है। वहीं अगली सीन में हान अपने दोस्त से कहता है प्लीज़ मुझे लैब में घूमने मदद करो, मुझे कुछ प्रिंट करवाना है। फिर वो सैंग को जाकर मैथ्स पे लिखी थीसिस देता है जो उसने प्रिंट करवाए थे। कल सैंग फोन पे उसी थीसिस को देख रहा था एंड सैंग उसे प्रिंटेड देख काफ़ी खुश थे। वही अगले दिन पाइथागोरस कंपटीशन का दिन था एंड सभी पेपर अच्छे से दे रहे थे, लेकिन अचानक से जिन वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है बिना पेपर कंप्लीट किए। एग्जाम के बाद हान उसे कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। अगले दिन प्रिंसिपल सभी टीचर्स को बताती है कि पाइथागोरस कॉम्पिटिशन्स के पेपर्स ऑलरेडी लीक हो गए थे
अगर ये बोर्ड मेंबर्स को पता चला तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इसलिए जाओ जाकर पता करो इन पेपर्स को लीक किसने किया। एंड अगले सीन में सैंग एक बुक स्टोर से बुक खरीद रहे थे, वहीं उनके साथ हान भी था। तभी अचानक एक बंदा आकर कहता है, आप तो मिस्टर सैंग हो ना, एक मैथमेटिक्स जीनियस। मेरा नाम है एल, आपने मेरी यूनिवर्सिटी में एक बार आकर लेक्चर दिया था। वो इन्हें अपना कार्ड देता है और हान को दिखाता है, क्या आपका बेटा टेई है ना, बहुत बड़ा हो गया है। एंड अगले सीन में न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि मिस्टर हैक सैंग वो इंसान है जिन्होंने रेमन थीसिस सॉल्व की थी। एंड वो एक नॉर्थ कोरियन है जो साउथ कोरिया में रह रहे हैं। ये देख हान सैंग के पास जाकर उन्हें बताता है इस बारे में। सैंग उससे कहते हैं, तुम मुझे जानते हो, इस बारे में किसी को बताना मत, समझ गए। एंड अगली सीन में हम देखते हैं टीचर को सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है जिसमें हान लैब से थीसिस प्रिंट करके बाहर आ रहा था। टीचर उसे बुलाकर कहते हैं, तुमने पाइथागोरस एग्जाम के पेपर्स को लीक क्यों किए। हान कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। टीचर कहता है, पहले तुम्हें 40% आते थे, एक बार में 70% आ गए, इससे कोई भी क्या समझेगा। वो कहते हैं, स्कूल से ट्रांसफर हो जाओ, तब मैं तुम्हें बचा लूंगा, वरना ये काम एक क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है और तुम्हें 5 साल की जेल हो सकती है। एंड अगले सीन में कोरियन इंटेलिजेंस ऑफिसर एक सीक्रेट न्यूज़ देख रहे थे जहाँ दिखाया जा रहा था कि नॉर्थ कोरिया से धमकी आई है कि हमारे जीनियस मैथमेटिशियन को छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। अब हम देखते हैं कि सैंग अपने इतने बड़े काम को लेकर भी बिल्कुल खुश नहीं थे। 4 साल पहले की बात है, वो अपने बेटे के साथ यहाँ पर आए थे किसी तरह नॉर्थ कोरिया से बचकर, लेकिन लगभग 3 साल पहले उनका बेटा टेई बहुत परेशान हो गया था यहाँ पर, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई अपना नहीं था, और उसे गुस्से में अपने फादर से लड़कर नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के रास्ते पे वापस जाने की कोशिश करता है और मजबूरन उसे बॉर्डर पे ऑफिसर शूट कर देते हैं। वो उसे रुकते हैं बट ये रुकता ही नहीं। एंड इस बात का गुनहगार सैंग खुद को समझते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि हान उसे मिलने आया था, लेकिन वो उसे बिना बात के चले जाते हैं। उनके पास कोई और चॉइस नहीं था, उन्हें नॉर्थ कोरिया वापस जाना पड़ रहा था। जिन हान को कॉल करती है, उससे कहती है, आखिर तुम खुद को फंसने कैसे दे सकते हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। हान कहता है, भूल जाओ इसे, सब खत्म हो चुका है। जिन सैंग को कॉल कर ये सब कुछ बता देती है और उसे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज हान को रोक लीजिए। फिर जिन स्कूल पहुंचती है और हान के बैग को लेकर स्कूल की तरफ भागने लगती है। स्कूल में आज साउथ कोरिया के मैथ्स सीनियर्स आए हुए थे और वो स्पीच दे रहे थे, तभी वहाँ पे सैंग आ जाते हैं और वो इस इनाम वाले पेन को दिखाते हैं। उस बंदे को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो दोबारा इतने वर्षों बाद नॉर्थ कोरिया के जीनियस से मिल पा रहा है। वहाँ पे मिस्टर सैंग की स्पीच देते हैं एंड हान के बारे में भी बताते हैं कि वो पिछले 2 महीनों से मुझसे ट्यूशन ले रहा है और इसलिए वो पढ़ाई में बहुत बेहतरीन हो गया और उसने पेपर्स लीक नहीं किए थे, उससे तो मेरे लिए थीसिस प्रिंट करवाई थी बस। एंड सैंग की बातों पे सभी को विश्वास होता है। यदि टीचर जंग का मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड वही हान के ट्रांसफर को रोक दिया गया था। फिर चोई आकर हान को सैंग के कुछ पेपर्स देते हैं एंड वो उन पेपर्स को जाकर जिन को दिखाता है। वो पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो और कुछ नहीं बल्कि सैंग का रिसर्च वर्क था जब वो उस थ्योरी को सॉल्व करने में लगे थे। ये देखकर जिन भी खुश हो जाती है, कितने फेमस व्यक्ति कोई अनमोल चीज़ हमारे पास है। अब 3 साल से बीत जाते हैं एंड हान, जिन उसके क्लासमेट्स को दुनिया के बेस्ट मैथमेटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया जाना था एंड ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है हान की वजह से। वहीं पे वो मिस्टर सैंग से दोबारा मिलता है और दोनों एक दूसरे काफ़ी समय बाद मिलकर बहुत खुश थे। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल द नेक्स्ट वन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।